हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल मांगा फॉर्स। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में नियली बोलता है कि ऐसा लगता है कि यदि हम अधिक कल्टीवेट के गेट रिसोर्स करना चाहते हैं तो इस लीवर बोर्ड पर पहुंचना एक शॉर्टकट हो सकता है। हम इसे ट्राई क्यों नहीं करते हैं? फिर लूपिया एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि श्योर, मैं क्यों नहीं रैंकिंग अचीव कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल मैं 5 लेवल हेवन स्पिरिट रूट वाला एक ब्रिलियंट पर्सन हूँ। फिर सभी जोश से बाहर जाते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वही नमूनों को दिखाया जाता है जो नियली और उसके दोस्त का पीछा कर रहा था, और वो सब में से काला पट्टी वाला लड़का बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि वो रियल में होली सोल डिवाइन वर्ल्ड में जाएंगे। वो वहाँ मैक्सिमम 2 घंटे तक रह सकते हैं। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि वो अदर 2 ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं जाएंगे। से एक टकला बोलता है, आइए उन पर नज़र रखना कंटिन्यू करते हैं। उससे एग्री करते हुए पट्टी वाला लड़का यस बोलता है। तो क्या आप जानते हैं जियायू और अदर 2 हॉली सोल सेलेस्टिया रियल्म गए हैं। फिर हमें 2 पीपल को दिखाया जाता है जो पिकनिक मनाते हुए बात करते हैं कि क्या मैं बहुत पहले से ही जानता था। तियानिंग इंस्टीट्यूट के सभी ग्रुप उन पर करीब से नज़र रख रहे हैं। अभी तियानिंग इंस्टीट्यूट के सभी ग्रुप उन पर करीब से नज़र रख रहे हैं। वो सभी देखना चाहते हैं कि ये 2 न्यूकॉमर कैसा परफॉर्म करेंगे। उनमें से एक हाई रैंक का स्पिरिचुअल 5th ग्रेड रूट से जुड़े हुए हैं। वो निश्चित रूप से रैंकिंग में हाई प्लेस पर रहेंगे। टकला एग्री करते हैं कि जियायू एक एग्जाम्पल लेते हैं, यह बहुत ही एब्सोल्यूट व्यू है। आफ्टर सो मेनी ईयर्स वह लीवर बोर्ड पर भी आ गया है। यदि वह पीछे हट रहा है तो क्या होगा, रोकने की क्या ज़रूरत है। यह बिल्कुल रिडिकुलस है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें तियानलिंग प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पे यंग मास्टर थे जो कि कोई बुक रीड कर रहे थे। फिर एक नौकर आकर बोलता है कि जियायू ने होली डिवाइन रियल्म सोल में इंटर किया है। फ्रेंड्स, यान वही लड़का है जो जियायू को बहुत हेट करता था क्योंकि वो लड़कियों के पीछे बहुत फेमस है, जिसके वजह से कोई इसे घास नहीं डालता था। फिर यान सुअर जैसा हंसते हुए बोलता है कि पिछले कई वर्षों से जियोवाई हेवनली होली स्पिरिट लीवर बोर्ड पर पहुंचने में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इस बार भी शायद वैसा ही होगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है। नौकर आगे बोलता है कि मिस वांग इंग भी सीक्रेट सोल सेलेस्टियल रियल में चली गई है। फिर यान सोचते हुए तुरंत उस जगह के लिए चल पड़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ टाइम बाद हमें एक प्लेटफॉर्म को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत से पीपल कल्टीवेट कर रहे थे। फिर नियली शॉक होते हुए बोलता है कि ये पीपल कल्टीवेट करने के लिए स्टेयर पर क्यों बैठे हैं। उसके बाद आंसर देते हुए जियायू बोलता है कि अर्थली फैट जोन एंड हेवनली डेस्टिनी एरिया के एक्सपर्ट स्पिरिचुअल सोल्स पर कल्टीवेट करने से काफ़ी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसके एडवर्स यदि कोई केवल हेवन एंड अर्थ से और वह एक जोरदार झटका से पीछे हट जाता है। जो जितना ऊंचा रैंकिंग चढ़ेगा हेवनली होली स्पिरिट का लीवर बोर्ड बन जाएगा। उसके बाद जियायू बोलता है, यह सही है। प्रत्येक स्टेप यह शो करता है कि हेवन का रास्ता कितना दूर है। एक स्टेप भी उठाना स्ट्रगल है। फिर 2 पीपल में एक ब्लू डॉग भी होता है। वो जियायू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि क्या वह जियायू नहीं है जिसके पास 7 ग्रेड की हेवन रूट है। मैंने सुना है कि वह 5th स्टेप तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। क्या रियल में मामला गंभीर है? लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है। फिर जियायू सभी नल्ले पीपल की बातों को इग्नोर करते हुए सोचता है कि मैं कल्टीवेशन करने के लिए आगे बढ़ूंगा।
इस तरह कुछ पागल लोग बोले जा रहे हैं कि ऊपर चढ़ो। फिर जियायू कूल डाउन होते हुए स्टेयर चढ़ना शुरू करता है और लगातार स्टेयर चढ़ते जा रहा था, जिसको देखकर नियली और लूपिया भी शॉक हो रहा था शौक होकर स्टेयर काउंटिंग कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जियायू स्टेयर चढ़ते जा रहे हैं और 6th स्टेयर तक पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जियायू स्टेयर चढ़ते जा रहे हैं और 6th स्टेयर तक पहुंच गए हैं। यह देखकर एक लड़का सोचते हुए बोलता है कि जियायू 6th स्टेयर तक आने में कब एबल हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जियायू सोचता है कि यह 5th स्टेप जिस पर मैं कभी नहीं चढ़ सका, ऐसा कैसे है कि आज मुझे बिल्कुल भी कोई रेजिस्टेंस फील नहीं हो रहा है। अगर मैं कंटिन्यू रहूं तो मैं कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता हूं।